देखिए किस तरीके से ये विमान ने टेक ऑफ किया और ये एक यात्री ने बनाया और देखिए फिर वो आग का गुबार, आग का गोला, उठता हुआ काला धुआं, ये बताने के लिए काफी था कि जिस विमान ने टेक ऑफ किया है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया है और ये एयरपोर्ट के पास से कहीं से रनवे का आप देख सकते हैं बनाया गया वीडियो है, किसी ने अपने फोन से बनाया है, जो वीडियो अब हमें मिला है और हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो देखिए ये टेक ऑफ करता हुआ ये विमान आपको दिखाई दे रहा है और फिर ये आग के गोले में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा और ये चंद मतलब आप समझिए 1 से 2 मिनट के अंदर 40 सेकंड ये रनवे पे दौड़ा है और उसके बाद इसने उड़ान भरी है और उड़ान भरने के महज 25 से 30 सेकंड के अंदर ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और आप देखेंगे इस वीडियो में तो ये आग का गोला जो है वो आपको दिखाई देगा। दीक्षित सोनी लगातार हमारे साथ एडिटर कलक बने हुए हैं। दीक्षित जी, ये वीडियो मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ, किसी ने बनाया है यहाँ पर खड़े हुए और ये एयरपोर्ट के सीसीटीवी का विजुअल है, ये मैं करेक्शन इसमें कर देती हूँ और ये बिल्कुल मतलब पलक झपकते ही, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे दीक्षित जी, ये पलक झपकते ही ये पूरी दुर्घटना हो गई है। बिल्कुल शुभ्रा जी, मैं आपको बता दूं कि ये मेघानी नगर इलाका जो है वो बिल्कुल एयरपोर्ट से सटा हुआ इलाका है और शुभ्रा जी एक संयोग की बात मैं अगर आपको बताऊं तो जब दुर्घटना हुई उस वक्त मैं एयरपोर्ट पर ही था, निकल रहा था और उसी वक्त अचानक से ही इतना धुआं और एक बड़ी धमाके की आवाज मैंने सुनी और उसके बाद मुझे लगा कि गर्मी का माहौल है अहमदाबाद में तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह की आग की घटना हुई होगी। लेकिन आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि ये किसी फिल्म के किसी सीन जैसा आपको लग रहा होगा, क्योंकि जैसे ही टेक ऑफ किया उसके तुरंत बाद ही ये गिरा है और मेघानी नगर इलाका जो है वो बिल्कुल एयरपोर्ट से सटा हुआ इलाका है। इससे पहले भी एक और वीडियो फुटेज हमारे पास आया था जो हमने हमारे दर्शकों को दिखाया है कि किस तरीके से टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के बाद किस तरीके से फ्लाइट थोड़ी सी नीचे है और ऐसा लग रहा है कि वो अपने काबू गंवा दिया हो और सीधे ही नीचे जमीन पर जा गिरती है और एक बड़े से आग के गोले में तब्दील हो जाती है। और आप लगातार इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि टेक ऑफ होने के चंद मिनटों में ही ये हादसा हुआ है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो यात्री लंदन की ओर उड़ान भर रहे हैं ये उनकी आखिरी बिल्कुल दीक्षित जी। और अब मैं वही अपने दर्शकों को कि अब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है कि इस तरीके के विमान हादसे बहुत रेयरेस्ट टू रेयर होते हैं। आपको ट्रेन के हादसे सुनने को मिल जाएंगे, सड़कों पे हादसे सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन विमान हादसों की संख्या बहुत कम हो गई है। हालांकि रिसेंटली अभी नेपाल में एक ऐसा ही हादसा हुआ था, प्लेन क्रैश कर गया था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा बोइंग विमान सुरक्षित विमान माना जाता है, उसका इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं जो हमारे जैसे आपके जैसे जो यात्री है उनके लिए भी एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आप बिल्कुल आपने सही बताया कि बहुत सारी दुर्घटनाएं हम कवर भी करते हैं, देखते भी हैं, अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं, लेकिन इस तरह की घटना हमारे देश में कभी नहीं हमने देखी है। देश में काफी सेफ तरीके से सारी चीजें चलती है और ऐसे में आप देखिए कि जैसे लंदन के लिए और खास तौर पर एक इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान भरती है और वो भी एयर इंडिया की और कुछ ही मिनटों में आग में तब्दील हो जाती है और उसमें जो जितने भी यात्री और क्रू मेंबर थे उन सभी की दर्दनाक मौत हो जाती है। बिल्कुल। और आज टाटा ग्रुप ने, बिल्कुल मैं आऊंगी दीक्षित जी आपके पास, और टाटा ग्रुप ने 1-1 करोड़ के मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। अहमदाबाद विमान हादसा जिसने भी ये मंजर देखा वो सहम उठा और जिस इलाके में ये विमान गिरा वहां सिर्फ तबाही की तस्वीरें मिल रही हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस समय एक बड़ी खबर मिल रही है वो आपको तो रनवे से हादसे तक का वीडियो हम आपको दिखाने का प्रयास करें। देखिए लग रहा है कि 1 मिनट के अंदर इसमें जो सवार 241 जिंदगियां थी वो खत्म हो गई हैं। आप देखिए आग का गुबार ऐसा उठा, आसमान पूरा आग से भर गया ऐसा लग रहा हो। और इन सब के बीच कुछ तस्वीरें
अब सामने आ रहे। ये अंदर की तस्वीरें हैं। इस फ्लाइट में जो लोग सवार थे उन्होंने वीडियो बनाया, ये अब सामने आया है। इसमें सवार सभी 241 यात्रियों की मारे जाने की खबर है। हालांकि अब खबरें ये भी आ रही है कि 2 लोगों की जान बची है इसमें। अंदर जब लंदन की फ्लाइट में लोग सवार थे, चेहरे मुस्कुरा रहे थे। आगे आने वाली मौत से ये अनभिज्ञ थे लोग। दरअसल 6800 किलोमीटर के लंबे सफर पर इन्हें जाना था। इनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी लंदन जाने की सफर की, लेकिन इन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि अगले चंद मिनटों में इनके साथ क्या होने वाला है। ये दुखद हादसा, और हादसे से चंद मिनट पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक यात्री ने फ्लाइट के अंदर को शूट किया अपने मोबाइल कैमरे में, और यहाँ पर एक महिला मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दुखद बात यह है कि शायद ये महिला अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आज 1:38 पर जो प्लेन एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ, इसमें सवार सभी 241 यात्रियों की मौत की जानकारी मिल रही है। एक यात्री के बचने की खबर है, जो एक तरीके से चमत्कार है, लेकिन कुछ जगहों पर खबरें अब ये भी आ रही कि 2 यात्री बचे हैं। आधिकारिक तौर पर अभी पूरी पुष्टि होना बाकी है। मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। घटनास्थल पर गुजरात के सीएम भी अमित शाह के साथ मौजूद हैं, और रनवे से लेकर के क्रैश होने की तस्वीरें आप बाईं तरफ देख सकते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है। 1:38 के आसपास इस विमान ने टेक ऑफ किया, और बहुत नॉर्मल ये टेक ऑफ दिखाई दे रहा है, लेकिन टेक ऑफ के बाद ये विमान ऊंचाई पर जाता हुआ यहाँ तक ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद ऊंचाई की जगह ये विमान नीचे की ओर जाने लगा, और इसके बाद विमान के जो पायलट है उसने मेडे का कॉल दिया डीजीसीए को, और इसके बाद चंद सेकंड में ये विमान जो है वो क्रैश हो गया, और बड़े से आग के गोले में ये तब्दील हो गया विमान। यहाँ पर हॉस्टल है जहाँ पर डॉक्टर्स रहते हैं, इंटर्न डॉक्टर्स हैं। 4 हॉस्टल्स की बिल्डिंग से ये विमान टकराया है, और उसमें मौजूद कुछ डॉक्टर्स की भी मौत की खबर मिल रही है। तो सिर्फ इस विमान में सवार लोगों की जान नहीं गई है। जहाँ पर रिहायशी इलाके में, चूंकि ये मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, हॉस्टल की बिल्डिंग थी, वहाँ पर ये विमान जाकर के क्रैश हुआ है, और आग का बवंडर वहाँ पर उठा, और उसके चपेट में हॉस्टल में रह रहे, और लंच का टाइम था, लंच करने गए 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर जो हैं वो मेस में मौजूद थे, वो भी आग के चपेट में आए हैं, और इतना जोरदार धमाका था कि वहाँ पर सब कुछ बिखर गया। लेकिन इन सब के बीच फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दाहिनी तरफ देखिए विमान के अंदर की तस्वीर, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। यहाँ पर क्रू मेंबर्स जो हैं यात्रियों को अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर आम लोगों के चेहरे खिले हुए दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर देखिए एक महिला मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं, और उन्होंने ये वीडियो शूट किया है, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने टेक ऑफ से पहले इसे अपलोड कर दिया था, इसलिए हम और आप देख पा रहे हैं। नहीं तो टेक ऑफ के चंद सेकंड के बाद ही यहाँ पर विमान हादसा हुआ, और विमान मलबे में तब्दील हो गया। जोरदार धमाके के बाद आग का गोला उठा, इतना बड़ा गोला जिसे आपने आमतौर पर इसे रियल लाइफ में नहीं देखा होगा। कुछ इस तरीके से विमान हादसे की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, सीसीटीवी तस्वीरें देखिए, ये कितना बड़ा आग का गोला है, और इस आग के गोले में वहाँ पर जो हॉस्टल्स हैं डॉक्टर्स का, वो भी चपेट में आया, और इस वजह से वहाँ पर जो ज़मीन पर लोग मौजूद थे, इस प्लेन पर नहीं थे, जो ज़मीन पर मौजूद थे, आराम से खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, वो भी हादसे के शिकार हुए हैं। एग्जैक्ट फिगर अभी मौत का क्या है, इसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक इस फ्लाइट पर सवार 242 यात्रियों में से 141 की मौत की खबर मिल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर जानकारी सूत्रों के हवाले से ये भी मिल रही है कि 2 लोग बचे हैं। एक शख्स की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो शख्स खुद चलता हुआ एम्बुलेंस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक शख्स की जान तो बची है, लेकिन सबके बीच 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये हादसे के चंद मिनट पहले की तस्वीर है, जब रनवे पर ये विमान जा रहा था। उससे पहले जब यात्री इस फ्लाइट में सवार थे, तब की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही है। बहुत सेफ विमान कहा जाता है। कहा यह जा रहा है कि ये पहला हादसा है, बोइंग 787 पहली बार हादसे का शिकार हुआ है जब से कमर्शियल फ्लाइट ने शुरू किया है।
तब से ये कमर्शियल फ्लाइट जो है सेफेस्ट फ्लाइट मानी जाती थी और पिछले 15 साल में ये पहला हादसा हुआ है बोइंग 787 का। और ये भयावह हादसा भारत में, गुजरात में, अहमदाबाद में हुआ है। ये लंबी दूरी के लिए ख़ास तौर पर ये फ़्लाइट डिज़ाइन की गई बोइंग की तरफ से और एयर इंडिया इस बोइंग 787 विमान का इस्तेमाल लंबी दूरी की फ़्लाइट के लिए करता है। लेकिन आज बेहद दुखद दिन है और बेहद भयावह तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। सभी को इन तस्वीरों ने हिला करके रख दिया है। जिसने भी तस्वीर देखी वो सहम गया है। बाईं तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दाहिनी तरफ की तस्वीर देखिए। इन चेहरों पर मुस्कुराहट है। इन्हें शायद अपने मौत का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। चेहरों पर मुस्कुराहट है। ये सोच रहे थे 13-14 घंटों का सफ़र पूरा करके वो लंदन जाएंगे। 6800 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी का ये सफ़र है और सेफेस्ट विमान कहा जाता है। 2011 से बोइंग 787 विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। डबल इंजन का ये विमान है। लेकिन आज अचानक क्या हुआ ये जांच के बाद पता चलेगा। ब्लैक बॉक्स को जब डिकोड किया जाएगा तो पता चलेगा कि आखिर विमान में क्या खराबी हुई थी। लेकिन क्रैश से पहले पायलट ने मेडे का कॉल दिया, यानी कि विमान को बचाया नहीं जा सकता है, बहुत बड़ा खतरा है। और वही हुआ, चंद सेकंड में रनवे से उड़ान भरता है ये विमान और ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट के अंदर इसमें सवार जो जिंदगियां थी वो फना हो गई, उनकी मौत हो गई। 241 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक व्यक्ति की जान बची है जो इस विमान में सवार थे। 11 एक सीट पर वो सवार थे। और किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये उनकी आखिरी तस्वीर हमारे साथ होगी। जी बिल्कुल, ये काफी दर्दनाक है। विजय भाई के साथ हमारी भी कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो तब तक जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थे और अचानक ही उनका इस तरीके से गुजरात को अलविदा कर देना और खासतौर पर इस दुनिया से अलविदा हो जाना काफी दुखद है। और खासतौर पर आज दोपहर के बाद से ही ये जानकारी मिल रही थी कि वो उस फ्लाइट में सवार थे। हालांकि अभी तक क्या यानी उनके रिमेन्स की यानी कहाँ किस तरीके से ये हुआ, ये उनके परिवार की ओर से भी कुछ जानकारी मिलेगी। हालांकि CR पाटिल जी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। तो ये काफी गुजरात की राजनीति के लिए और गुजरात के लिए एक दुखद घटना है। बिल्कुल। और दीक्षित जी, कहीं ना कहीं आज ये जो पूरी दुर्घटना हुई है ये हम सब के लिए मतलब इससे उबरना भी बहुत आसान नहीं होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई अपडेट होगा तो फिर आपका रुख करेंगे। और आप तो बेहद दुखद हादसा और विमान के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय रूपाणी की तस्वीर आप देखिए। विमान में सफर कर रहे थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जिनके निधन की पुष्टि अब CR पाटिल केंद्रीय मंत्री ने कर दी है। और ये आखिरी तस्वीर आप कह सकते हैं, उनकी आखिरी तस्वीर एक महिला यात्री ने ये सेल्फी ली थी और इस सेल्फी में विजय रूपाणी भी दिखाई दे रहे हैं। और ये उनकी आखिरी तस्वीर होगी।